अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। ये हमारा पार्ट 2 है स्पेंडिंग विंटर हॉलीडेज विद योर लव्ड वंस। तो यहाँ पर हम अपने बाबा साइड पे हैं और हम अभी सुबह का वक्त है। इतनी फॉग होती है यहाँ पर, बाहर तो कुछ नज़र ही नहीं आता। तो अभी ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है। मेन्यू है हमारे पराठे, योगर्ट एंड अलॉन्ग विद मोर पराठे। उसके साथ साथ हमारे पास है शाही लाहौरी चने, जो यहाँ के अलावा कहीं भी नहीं आपको मिलते और उनकी सीक्रेट रेसिपी होती है। उसके साथ साथ फ्रेश पराठे आते जाते और हमारी चच्ची के हाथ के मज़ेदार आलू गोभी फ्रेशली मेड। तो ब्रेकफास्ट हमारी चाचू की तरफ से था और हमें तो बहुत मज़ा आया। इतने मज़े के चने थे और अभी तक हमें याद आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इस तरह के चने मिलते ही नहीं है। ओरिजिनल टेस्ट होता है वहाँ का, सीक्रेट रेसिपी एज आई सेड। तो हमारी चची ने फ्रेश इतने मज़े के सॉफ्ट पराठे बनाए थे, इतने क्रिस्पी मज़ा ही आ गया था। आफ्टर ऑल द फन विद आवर कज़न्स, अब हमें शदीद भूख लग रही थी, तो फिर लंच टाइम हो चुका था। हमारी पुप्पो ने इतने डिलिशियस पाई बनाए थे, इतने वो सॉफ्ट थे, फुली कुक थे और इतना उनका शोरबा डिलिशियस था। और मतलब कि हर चीज़ उसकी अच्छी थी एंड इट वाज ऑनेस्टली सो डिलिशियस। और पाई बनाने में आपको पता है इतनी मेहनत लगती है, तो सारा इस्तेमाल कुछ ही घंटों में करना बड़ा मुश्किल होता है। प्रॉप्स टू आवर पुप्पो, आपके खाने खाकर हमें बड़ा मज़ा आया। उसके साथ साथ एज फॉर डिज़र्ट हमारे पास थी खीर, जो कि इतनी मज़े की थी और वो भी उन्होंने उसी टाइम के अंदर बनाई थी, जिसके अंदर हमें कार्मलाइज टेस्ट आ रहा था और इसे कहते हैं रबड़ी खीर, जो कि रेसिपी तो मुझे नहीं पता, बट वट एवर इट वॉज सो डिलिशियस। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ that this puppo is actually very famous for the best chef amongst us. So हमारी ये वाली पुप्पो तो बहुत लजीज खाने बनाती हैं। हम तो इन्हें हर रोज़ हम इन्हें याद करते हैं, बड़े मज़े के खाने बनाती हैं। एंड एज यू कैन सी, इसका कलर भी इतना खूबसूरत आया था और कलर के लिए तो आपको पता है इसे कितना पकाना पड़ता है। एंड इट वाज बड़ी अच्छा था, इट वाज एक्चुअली वेरी गुड। एंड ये पूरा बाउल विद इन अ फ्यू मिनट्स सारों ने डिवावर कर लिया था। वी ऑल लव्ड इट सो मच। अल्लाह ताला हमारी पुप्पो को बहुत सी खुशियाँ अता करे और हमेशा सलामत रखे, ताकि हम इनके हाथ के खाने ऐसे इंजॉय करते रहें। नेक्स्ट डे था और हम लोग अपने ताया अबू के साथ आए थे इस रेस्टोरेंट पर, जो कि उस जगह का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। एंड इन फैक्ट इनका फूड भी इट इज़ रेटेड वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर की थी काफ़ी सारी चीज़ें और ऊपर तो बर्ड्स इतना राउंड ले रहे थे और हर 2 मिनट बाद इनका पूरा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आता था और एक राउंड लेके जाता था। तो हियर इज़ द फूड। हमने मंगवाए थे चाइनीज़ राइस, चिकन कढ़ाई विद जूसी रेशमी सी कबाब, एंड उसके साथ एक और चिकन कढ़ाई थी और शाही दाल एज़ फॉर माई रिक्वेस्ट। जो भी मैंने मंगवाया था तायबू ने वहाँ पे ही ऑर्डर किया एंड इट वॉज सच ए गुड क्वान्टिटी। हमें बिल्कुल इट वॉज ऑल सच ए गुड क्वान्टिटी, सारा पूरा आया एंड नथिंग वेंट टू वेस्ट। इन फैक्ट हम इसे पैक भी कराया। आपको चाहिए? नहीं हम डाल देंगे आप अभी अफगानिस्तान गई थी। मैंने डाल लिया। हाँ मैंने दे दिया दूसरी प्लेट। ले लो। द मील वॉज ऑनेस्टली सो डिलीशियस। तो उसके बाद हमने मंगवाई देसी पाकिस्तानी कड़क कढ़ाई तो नहीं है, चाय है ये। एंड नाउ वी वर हेडिंग होम। तो घर जाते वक्त हमने सोचा कि टू मेक दिस अ मोर हैप्पी मेमोरी हम लोग जाएं
एक न्यू पार्क में जो कि इट इज़ बाय मरियम नवाज़। और यहाँ पर इतने मैंगो ट्रीज थे कि आपको ऐसे लगता है कि मैंगो के बाग में इन्होंने एक पार्क बना दिया। एंड इट वाज एक्चुअली बहुत में यहाँ पे न्यू फीचर्स थे जो कि नॉर्मल पार्क्स में नहीं होते। एंड इन फैक्ट ज़ैनब को ट्री क्लाइंबिंग इतनी अच्छी लगती है। ज़ैनब वाज फाइंडिंग सो मेनी ट्रीज टू क्लाइंब ऑन। सो द न्यू फीचर वाज दैट यहाँ पर एक एक्चुअली फ्री लाइब्रेरी सी, टेक अ बुक एंड रिटर्न अ बुक। यहाँ पर आप अपनी बुक्स डोनेट भी कर सकते थे, जो कि मुझे इतना अच्छा लगा एंड वाज सो थॉटफुल। और यहाँ पर एक रीडिंग कॉर्नर था जहाँ पे आई डोंट नो व्हाई बट देयर वर सो मेनी स्क्विरल्स जो कि इतने प्यारे लग रहे थे। एंड लाइक यू आर सराउंडेड बाय एट लीस्ट 20 स्क्विरल्स। एंड ऊपर जो दरख्तों में जितनी हो अब हमें नहीं पता कितनी, बट यहाँ पे इतनी स्क्विरल्स थी और वो ऐसे डर भी नहीं रही थी। लाइक दे न्यू दैट यहाँ पर इतने लोग आते हैं। एंड आई फेल्ट लाइक इन्हें पहले यहाँ पर पाला गया। सो यहाँ पर फिर इनकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी एंड ऑल द प्रोसेस। ज़ैनब को तो इतना मज़ा आया। ज़ैनब तो स्क्विरल्स के ऊपर जंप करने की कोशिश करी थी। बाबा कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई नट्स होते तो हम इन्हें दे सकते थे। यहाँ पर एक पार्क भी था जहाँ पर बाबा ने हमें चैलेंज दिया कि इसे रॉक क्लाइंबिंग वाले स्ट्रक्चर पे हम लोग जाए और फर्स्ट वन विंस। तो आई एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग। इस पर पहले तो कोई नहीं जा रहा था, बट एज वी वर क्लाइंबिंग वी रियलाइज दैट हमारे साथ साथ बच्चे भी आ रहे हैं एज ए शॉर्ट एज पॉसिबल। एंड मैं तो पहले ऊपर पहुंच गई। ज़ैनब गिव अप, पर मैं ऊपर जाकर फंस गई एंड आई डिडंट न्यू हाउ टू कम डाउन। एज टू रिव्यू दिस पार्क, मरियम नवाज़ का ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। व्हाइल वी वर गोइंग बैक यहाँ पर हमें इतने सारे डेट ट्रीज नज़र आए एंड वी वर थिंकिंग कि उन वक्तों में किसने इसे प्लांट किया होगा। ये देखो, ये गाना यही बना था, मैं तो देखूंगा पाकिस्तान। कभी आज तक गवर्नमेंट नजर आई थी कहीं आपको, मुजफ्फरगढ़ में छोटे शहरों में जब इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी यहाँ पर सुबह के वक्त तो इतनी फॉग होती है। इनफैक्ट शाम तक ये फॉग रहती है, जाती नहीं है। एंड इट इज़ सो कोल्ड, तो दिल चाहता है कि अंदर घर के अंदर कमरे में रज़ाई के अंदर ही रेस्ट करते रहें। तो मैंने और मेरे कज़न्स ने प्लान किया यहाँ का जो एक फेमस अंडा शामी बर्गर होता है वो हम ट्राई करें। और यहाँ पर एक इनके ट्रस्टेड वेंडर हैं जिनके पास हम गए। हम सारे मिल के गए और हम सारों ने अपने अपने बर्गर्स ऑर्डर किए। एंड ये स्पेशल टेस्ट यहाँ का होता है और ये फेमस वेंडर हैं जो कि अपने सीक्रेट रेसिपी से बनाते हैं, जो कि हमने रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए। एंड द बर्गर्स वर सो डिलिशियस। इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग। एंड मॉर्निंग में नाश्ते में फ्रेशली मेड सोहांजना हमारी पप्पो ने बनाया था। एंड कैन यू इमेजिन फ्रेशली मेड सोहांजना तो पहले ही इतना डिलिशियस होता है। एंड उसके साथ साथ देवर रोटीज़ एंड वी एन्जॉयड इट सो मच। ये तो इनका स्पेशल अपना टेस्ट था। It is almost lunch time and you can see fog अभी तक नहीं है। For lunch we had mug जो कि मेरी पुप्पो ने मंगवाया था। And mug is just like egg but it is actually such a unique taste and it's so delicious। हम सारे कज़न ने प्लान की थी नूडल्स पार्टी जो कि थी मेरे चाचू की तरफ से। एंड हम सारों ने बनाए थे इनफैक्ट सो में लाइक अ लॉट ऑफ नूडल पैकेट्स हमने लिए थे एंड देन वी मेड इट ऑल टुगेदर। Okay, so it's the other day and for lunch we had pulao and it was यखनी पुलाव और इसकी preparations अभी हो रही हैं। तो रायता है उसमें I tried helping पुप्पो और ये आप देख सकते हैं हम उनके किचन में जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी एंड उन्होंने बनाई थी पुलाव एंड इट वाज एक्चुअली सो डिलिशियस। ये यखनी पुलाव थी एंड हम अभी भी याद कर रहे हैं कि काश हमें ये पुलाव अभी मिल जाए। आफ्टर मील हम सारे कज़न ने प्लान किया कि हम उसी पार्क में जाएंगे जहाँ पर मैं और ज़ैनब पहले गए थे। एंड हम सारे यहाँ पर आए एंड हम सारों ने बहुत मेमोरीज़ क्रिएट की। हमने खुद इतने झूले लिए, इतने मज़े किए, सारे कज़न ने इतनी मेमोरीज़ बनाई। एंड एज यू कैन सी दैट लाइक इट वाज ऑलमोस्ट 4 o'clock एंड अभी भी फॉग नहीं जा रही थी एंड उसी तरह घटा घटा वाला वेदर था।
एंड इफ़ यू डिडंट रिकग्नाइज, ये वही जगह है जहाँ पर इतनी सारी स्क्विरल्स थी। एंड हमने अपना इक्विपमेंट ले लिया था, हमने खेले थे रैकेट, शटल, बैडमिंटन basically, and along with that cricket, and I secretly realized that I am actually such a good cricket player. अब मैंने तो एक शॉट इतना मारा कि वो तो जाके एक बिल्डिंग के अंदर ही चला गया। उसके बाद फिर आई थिंक इट वाज टाइम टू हेड होम। तो जब हम घर गए, हमारी चाचू की तरफ से डिनर था जिसमें हमारे चाचू फ्रेशली लेग पीस ऑर्डर किया था। मेरी मम्मा को ये लेग पीस इतना याद आता है। मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि काश हम वो लेग पीस बनाएं, और हम मम्मा रेप्लिकेट भी करती है, पर ये फ्राइड और पहले स्टीम और फिर फ्राई होता है, एंड इसका टेस्ट तो कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। एंड कम्स आवर लास्ट डे। तो हमारी दूसरी पुप्पो ने एहतमाम किया था जिसमें उन्होंने बनाया था आलू कीमा अलॉन्ग विद दाल माश और वहाँ के स्पेशल चने, जिसके साथ आपको एक स्पेशल करी भी मिलती है, और ये थी आलू कीमा। एंड इतना गर्मा गर्म था, और साथ साथ मेरी पुप्पो गर्मा गर्म पराठे, क्रिस्पी पराठे भी आते जा रहे थे, और हम सारे इंजॉय करते जा रहे थे। इतना मज़ा आया हमें। सारों ने कहा कि खाना A1 था। इनफैक्ट अगर अंकल को पसंद आ जाए तो सारों को खाना मतलब कि पसंद आ गया। एंड इट वाज आवर लास्ट डे, सो वी वर वेरी सैड। पर हमें आप लोगों के साथ हमें अपनी बाबा साइड पे बहुत मज़ा आया। एंड नाउ इट वाज टाइम टू हेड होम, एंड वी इवेंचुअली लॉन्च्ड ऑफ। एंड अब बस टाइम जाने का हो गया था। हम सारे इनफैक्ट सैड तो थे, बट ऑल गुड थिंग्स हैव एन एंड। तो अभी जाते वक्त फॉग इतना था कि हमने सोचा दैट हम दिन का सफ़र करें, एंड हम सुबह सुबह ही निकल गए थे। ज़ैनब को अब नींद भी आना शुरू हो गई थी। एंड मोटर वे पे 12 o'clock हम फिर मोटर वे ब्लॉक थी, तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा। तो 11:30 पे हम वहाँ मोटर वे पे पहुँचे, एंड अबाउट 12 to 12:10 तक हम मोटर वे ओपन हो गया था और हम निकल चुके थे। थैंक यू सो मच तायबू, थैंक यू सो मच पुप्पो, थैंक यू सो मच चाचू। हमें आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया, एंड आप लोगों ने हमें इतने मज़े कराए। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे, बहुत सारी खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुमा आमीन। एंड फॉर द वंस हु आर वॉचिंग, आई होप दैट आपकी भी मुश्किलें आसान हो जाएं। एंड आप लोग दुआएं करें कि मेरे तायबू जल्द से जल्द वापस सेहतयाब हो जाए, एंड ही गेट्स एज गुड एज यंग। पूरे रास्ते इतने खूबसूरत नज़ारे आए, इतने ब्यूटीफुल व्यू आए, एंड वी एंजॉयड इट सो मच। एंड अनफॉर्चुनेटली ज़ैनब तो सो गई थी, मगर हमने वी केप्ट गोइंग। तो हम सुबह निकले थे, एंड बाय मगरिब हम घर पहुँचे थे। एज यू कैन सी दैट सनसेट भी हो रहा था, एंड इट वाज ऑलमोस्ट मगरिब टाइम। सो जब हम घर पहुँचे तो घर जाते ही कुछ भी बनाने का दिल नहीं चाहता, तो हमने रास्ते में अपनी सीख कबाब कढ़ाई भी ले ली थी, एंड वी एंजॉयड इट एज डिनर। और हमने पुप्पो के और सारों के खाने हमने जो वहाँ एंजॉय किए थे बड़े याद आ रहे थे। एंड आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी मैं इसके साथ लिंक कर देती हूँ, मेक श्योर टू वॉच।